32। तो आज, हाँ, आज 32वां दिन है। 32 हाँ। हाँ, आप सबका स्वागत है। और भूमिका से हम इस नए बुक शरीर और तंत्र तंत्र सूत्र के पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं। मैं हम्म, भूमिका पढ़ता हूँ। भूमिका का शीर्षक है संसार निर्वाण दोनों यहीं। हम्म, अब भगवान कहते हैं, हम अपनी सतह पर जीते हैं, किनारे किनारे सीमा पर। हम्म, इंद्रियां महज सीमा भर हैं और तुम्हारी चेतना गहरे केंद्र पर है। और हम इंद्रियों में जीते हैं। वह स्वभाव वह स्वाभाविक है, लेकिन वह जीवन का परम फूल नहीं खिलता है। कैमरा बंद। वह तो उसका आरंभ भर है। कौन से? और जब इंद्रियों में जीते हैं तो हम बुनियादी तौर पर विषयों में अटके रहते हैं, क्योंकि विषय भोग के बिना इंद्रिय अप्रासंगिक हैं, व्यर्थ हैं। उदाहरण के लिए, आंखें व्यर्थ हैं अगर देखने को कुछ न हो, कानें व्यर्थ हैं अगर सुनने को कुछ न हो, और हाथ व्यर्थ हैं अगर छूने को कुछ न हो। हम इंद्रियों के तल पर जीते हैं, इसलिए हमें विषयों में जीना पड़ता है। इंद्रियां हमारे होने की सीमा पर है, हमारे शरीर में है। और विषय तो सीमा के पर भी नहीं है, वे सीमा के भी पार है। इसलिए इन विधियों में प्रवेश के पहले तीन बातें समझ लेने जैसी हैं। एक, कि चेतना केंद्र पर है। दूसरी, कि जिनके द्वारा चेतना बाहर जाती है वह इंद्रियां सीमा पर हैं। और तीसरी, कि संसार के विषय जिनकी ओर चेतना इंद्रियों के माध्यम से गतिमान होती है वह सीमा के भी पार है। इन बातों को साफ साफ समझने की कोशिश करो, क्योंकि तब ये विधियां सरल हो जाएंगी। मैं यही चीज दूसरी बार पढ़ता हूँ। इसलिए इन विधियों में प्रवेश से पहले इन तीन बातें समझ लेनी जैसी हैं। एक, की चेतना केंद्र पर है। दूसरी, कि जिनके द्वारा चेतना बाहर जाती है वह इंद्रियां सीमा पर है, यानी कि शरीर की सीमा पर है। और तीसरी, इस संसार के विषय जिनकी ओर अपनी चेतना इंद्रियों के माध्यम से गतिमान होती है वह सारे विषय सीमा के भी पार हैं, मतलब कि शरीर की सीमा के भी पार है। अब इन तीन बातों को साफ साफ समझने की कोशिश करो, क्योंकि तब ये विधियां सरल हो जाएंगी। इस बात को दूसरी दिशा से समझो। एक, की इंद्रियां बीच में हैं, उनके एक तरफ चेतना है और दूसरी तरफ विषयों का संसार है। और इंद्रियां ठीक बीच में है, मध्य में है। इंद्रियों से तुम दोनों ओर यात्रा कर सकते हो। वहां से विषय की ओर जाया जा सकता है और वहां से केंद्र की ओर भी जा सकते हो। और दोनों तरफ की दूरियां समान है। इंद्रियों से दोनों ओर द्वार खुलते हैं। वहां से चाहे तुम विषयों की तरफ जाओ या फिर केंद्र की तरफ जाओ, तुम इंद्रियों में हो। इसलिए प्रसिद्ध जैन गुरु बोकाजू ने कहा कि निर्वाण और संसार दोनों समान दूरी पर हैं। यह मत सोचो कि निर्वाण बहुत दूर है। संसार और निर्वाण, यह लोक और वह लोक, दोनों समान दूरी पर हैं। इस कथन ने बहुत विभ्रम पैदा किया, क्योंकि हम समझते हैं कि निर्वाण बहुत बहुत दूर है, मोक्ष या प्रभु का राज्य बहुत दूरी पर है। और हम समझते हैं कि संसार बहुत निकट है, हाथ के पास है, यही है। लेकिन बोकोजू कहता है, और वह सही कहता है, कि दोनों की दूरी एक समान है। संसार यहाँ है और निर्वाण भी यहाँ है। संसार निकट है और निर्वाण भी निकट है। निर्वाण के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा, संसार के लिए, विषयों के लिए तुम्हें बाहर जाना होगा। लेकिन दूरी समान है। मेरी आंखों से मेरा केंद्र
उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर तुम हो। मैं बाहर जाकर तुम्हें देख सकता हूँ और भीतर जाकर अपने को देख सकता हूँ। और हम इंद्रियों के द्वार पर हैं, मतलब कि मध्य में है। ओसो। अब इसके बाद अनुक्रम दिया हुआ है, तो अनुक्रम पूरा नहीं पढ़ते हैं, वो ग्रुप में दिया गया है, आप उसी में से थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मैं सीधा चैप्टर पे आता हूँ। अब यहाँ चैप्टर का नंबर दिया गया है, वो 17 नंबर है। आगे की बुक में 16 चैप्टर पूरे किए हमने। इस चैप्टर का नाम है अचानक रुकने की विधियां। इसके कुछ सूत्र हैं। सूत्र नंबर 24, जैसे ही कुछ करने की वृत्ति उठे, रुक जा। सूत्र नंबर 26, जब कोई कामना उठे, उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उससे छोड़ दो। तीसरा, यानी कि 27, पूरी तरह थकने तक घूमते रहो और तब जमीन में गिरकर इस गिरने में पूर्ण हो जाओ। चैप्टर शुरू करते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं, जीवन के दो तल हैं, दो संतुलन है। एक होने का है और दूसरा करने का है। तुम्हारा होना तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम हो, सदा हो। उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। वह तुम हो ही, वही तुम हो। यह बात भी नहीं है कि वह कुछ है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अधिकार में है। तुम में और उसमें इतनी भी दूरी नहीं है। तुम ही अपना होना हो, तुम ही अपना अस्तित्व हो। करना एक उपलब्धि है। जो कुछ भी तुम करते हो, वह बिना किए न होगा। तुम करो तो वह होगा, तुम न करो तो न होगा। पर जो भी शाश्वत है, वह तुम्हारा होना है। जो भी शाश्वत नहीं है, वह तुम्हारा होना नहीं है। जीने के लिए, बचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ता है, और तब धीरे धीरे तुम्हारी सक्रियता तुम्हारे होने को जानने में बाधा बन जाती है। तुम्हारी सक्रियता तुम्हारी परिगी है। तुम उसके सहारे जीते हो। तुम उसके बिना नहीं जी सकते। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ परिगी है। वह तुम नहीं हो, वह केंद्र नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे कृत्य की उपलब्धि है। तुम्हारा अर्जन, तुम्हारी संपदा तुम्हारे कृत्य का फल है। लेकिन उस कृत्य ने, इसकी उपलब्धि ने केंद्र के चारों तरफ घेरे रखा है, उसे आच्छादित कर रखा है। तुम तुम्हारे कृत्यों और उपलब्धियों में बंद हो गए हो। इन विधियों में प्रवेश करने से पहले पहली विचारणीय बात यह है कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा होना नहीं है। और जो तुम करते हो या कर सकते हो, वह भी तुम्हारा होना नहीं है। तुम्हारा होना सब करने से भी पहले है। तुम्हारा होना तुम्हारी सब उपलब्धियों के भी पहले है। लेकिन मन है कि वह निरंतर करने और उसकी उपलब्धियों में संलग्न रहता है। मन के पार या मन के पहले तुम्हारा होना है। मन के पार या मन के पहले तुम्हारा होना है। यही वह चीज है जिसे सभी धर्म खोजते रहते हैं, और यही वह चीज है जिसे वे सारे लोग खोजते रहे जो मनुष्य जीवन के बुनियादी सत्य में, उसकी आत्यंतिकता में, तुम्हारे होने के सार तत्वों में उत्सुक रहे हैं। जब तक तुम परिधि और केंद्र के इस भेद को न समझ लोगे, तब तक इन सूत्रों को, जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, वह समझना कठिन होगा। तो इस भेद को भली भांति समझ लो। जो तुम्हारे पास है, धन ज्ञान प्रतिष्ठा जो भी है,
वह तुम नहीं हो। वे तुम्हारे पास हैं, वे तुम्हारी संपदाएं हैं, लेकिन तुम उनसे पृथक हो, तुम उनसे भिन्न हो। दूसरी बात कि तुम जो कुछ कर सकते हो वह भी तुम्हारा होना नहीं है। तुम चाहो तो कुछ करो और चाहो तो न करो। मसलन तुम हंसते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो हंसो, चाहो तो न हंसो। तुम दौड़ते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो दौड़ो, चाहो तो न दौड़ो। लेकिन तुम्हारा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चुनाव नहीं है। तुम अपना होना चुन नहीं सकते हो। तुम हो, तुम बस हो। कृत्य चुनाव है। तुम्हें उसे चाहे चुनो और चाहे न चुनो, यह तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम यह काम करो या न करो। तुम साधु बन सकते हो या तुम चोर बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे साधुपन और चोरपन दोनों ही कृत्य हैं। तुम चुन सकते हो, तुम उन्हें बदल भी सकते हो। साधु चोर बन सकता है और चोर साधु बन सकता है, लेकिन वह तुम्हारा होना नहीं है। तुम्हारा होना तुम्हारे साधु और चोर होने के भी पहले है। जब तुम्हें कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हारा होना जरूरी है। होने के बिना तुम्हारा कुछ करना संभव नहीं है। कौन हंसता है, कौन चोरी करता है, कौन साधु बनता है, सब क्रिया के पहले होना अनिवार्य है। कृत्य चुना जा सकता है, अस्तित्व चुना नहीं जा सकता है। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारा अस्तित्व ही चुनाव करता है। वह चुनने वाला है, चुना जाने वाला नहीं है। तुम चुनने वाले को नहीं चुन सकते हो। चुनने वाला तो बस है। उसके संबंध में तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रहे, पाना या करना तुम्हारे साथ वैसे ही है जैसे केंद्र के साथ परिधि है। और केंद्र तुम हो। यह केंद्र आत्मा है, या जो भी नाम तुम देना चाहो। यह केंद्र तुम्हारा सबसे अंतस्थ बिंदु है। उस तक कैसे पहुंचा जाए? और जब तक कोई अंतरतम को नहीं पा लेता, नहीं जान लेता, तब तक वह उस आनंद पूर्ण स्थिति को नहीं पहुंच सकता जो शाश्वत है, जो अमृत है, जो स्वयं परमात्मा है। जब तक कोई इस केंद्र को नहीं उपलब्ध होता है, तब तक उसे पीड़ा, दुख और संताप में रहना पड़ेगा। परिधि नरक है, और ये विधियां इस केंद्र तक पहुंचने का साधन है। अब हम विधियों की चर्चा करते हैं। पहली विधि है, जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ। आगे भगवान कहते हैं, ये सारी विधियां मध्य में रुकने के संबंधित है। जॉर्ज गुरजिएफ ने पश्चिम में इन विधियों को प्रचलित किया था, लेकिन उसे विज्ञान भैरव तंत्र का पता नहीं था। उसने ये विधियां तिब्बत में बौद्ध लामाओं से सीखी थी। पश्चिम में उसने इन विधियों पर काम किया, और अनेक साधक इन विधियों के द्वारा केंद्र को उपलब्ध हो गए। वह उन्हें स्टॉप एक्सरसाइज या रुक जाने का प्रयोग कहता था, लेकिन इन प्रयोगों का स्रोत विज्ञान भैरव तंत्र है। बौद्धों ने भी विज्ञान भैरव तंत्र से ही सीखा था। सूफियों ने भी सूफियों में भी ऐसे प्रयोग चलते हैं। सब ने विज्ञान भैरव तंत्र से लिया है। दुनिया में ऐसी जो भी विधियां चलती हैं, उन सब का स्रोत ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र ही है। गुरुजी बहुत सरल ढंग से इसका प्रयोग करता था। उदाहरण के लिए, वह अपने शिष्यों को नाचने के लिए कहता था। 20 लोगों का समूह नाच रहा है। नाच के बीच ही वह अचानक जोर से कहता था, स्टॉप। और जब गुरुजीएफ रुकने को कहता, तो उन्हें तुरंत और समग्रतः रुक जाना पड़ता था। जब और जहां रुकने की आज्ञा होती थी, तभी और वहीं रुकना अनिवार्य था।
उसमें जरा भी हेरफेर या समायोजन की गुंजाइश नहीं थी। अगर तुम्हारा एक पैर जमीन से ऊपर उठा था और एक पैर पर तुम खड़े थे, तो तुम्हें उसी मुद्रा में जम जाना पड़ता था। यह बात अलग है कि तुम गिर जाओ, लेकिन इस गिरने में कोई सहयोग नहीं देता था। अगर तुम्हारी आंखें खुली थी तो उन्हें खुली रहना देना था। अब तुम उन्हें बंद नहीं कर सकते। यह बात दूसरी है कि वह अपने आप ही बंद हो जाए। जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हें सचेतन रूप से ज्यों के त्यों रुक जाना है। तुम्हें पत्थर की मूर्ति जैसा हो जाना है। और इसके अद्भुत नतीजे आते थे, क्योंकि जब तुम सक्रिय होते हो, नाचते हो, गतिमान होते हो और अचानक बीच में रुक जाते हो, तो उससे एक अंतराल पैदा होता है। सभी क्रिया का अचानक बंद होना तुमको दो भागों में बांट देता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग कर देता है। अभी तुम और तुम्हारा शरीर दोनों गतिमान थे। अब तुम अचानक रुक जाते हो। शरीर तब भी गति करना चाहता है। उसका एक मोमेंटम है। तुम नाच रहे थे तो उसका मोमेंटम है। शरीर इस आकस्मिक ठहराव के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें अचानक लगता है कि शरीर अभी भी कुछ करना चाहता है, लेकिन तुम रुक गए हो। इससे एक अंतराल पैदा हो गया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा शरीर तुमसे दूर है, बहुत दूर है, जिसमें अभी क्रिया का संवेग भरा है। लेकिन क्योंकि तुम ठहर गए थे और तुम अपने शरीर के संवेग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम उससे पृथक हो जाते हो। लेकिन तुम अपने को धोखा भी दे सकते हो। जरा सा सहयोग और अंतराल घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम कुछ असुविधा का अनुभव कर रहे हो, तभी गुरु ने कहा कि रुक जाओ। तुम सुन भी लेते हो, लेकिन अपनी सुविधा बनाकर रुकते हो। इतने से ही सब बात बिगड़ गई। अब कुछ नहीं होने वाला है। तब तुमने अपने को धोखा दिया है, गुरु को नहीं। तब तुम चूक गए। तब विधि का पूरा महत्व ही नष्ट हो गया। जब अचानक रुकने की आवाज सुनाई पड़े, तत्क्षण तुम रुक जाना। अब कुछ भी नहीं करना है। हो सकता है कि जिस मुद्रा में तुम थे वह असुविधाजनक थी। तुम्हें डर था कि तुम गिर जाओगे, तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें चिंता नहीं लेनी है। यदि तुमने चिंता ली तो अपने आप को भी धोखा दोगे। यह जो अचानक मृत्वत होना है, यही अंतराल पैदा करता है। रुकना तो शरीर के तल पर होता है, लेकिन रुकने वाला केंद्र है। परिधि और केंद्र अलग अलग हैं। एकाएक रुकने से एकाएक रुकने की घटना में तुम पहली बार अपने को अनुभव करोगे। पहली बार केंद्र को महसूस करोगे। गुरजीएफ ने इस विधि के जरिए अनेक लोगों की मदद की। इस विधि के कई आयाम हैं। यह विधि कई ढंग से इस्तेमाल होती है, लेकिन पहले इसकी संरचना को समझने की चेष्टा करो। संरचना सरल है। तुम कोई काम करते हो। जब तुम काम में होते हो तो तुम अपने को पूरी तरह भूल जाते हो। तब कृत्य तुम्हारे अवधान का केंद्र हो जाता है। समझो कि कोई व्यक्ति मर गया है और तुम उसके लिए चीख चिल्ला रहे हो, आंसू बहा रहे हो। अब तुम अपने को पूरी तरह भूल गए हो। मरने वाला केंद्र हो गया है और उसके चारों ओर रोने की, आंसू की, शोक की क्रियाएं घट रही है। अगर मैं एकाएक कहूं कि रुक जाओ और तुम पूरी तरह रुक जाओ, तो तुम अपने शरीर और कर्म के जगत से सर्वथा अलग हो जाओगे। जब तुम काम में होते हो तो तुम उसमें खो जाते हो। अचानक ठहरना तुम्हारे संतुलन को हिला देता है। वह तुम्हें कर्मों के बाहर फेंक देता है। और यही चीज
तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर पहुंचा देती है। सामान्यतः हम एक काम से दूसरे काम में गति करते रहते हैं। अ से ब में, ब से स में। जो ही तुम सुबह जागते हो, कर्म का जगत शुरू हो जाता है। अब तुम सारा दिन सक्रिय रहोगे। तुम अनेक बार काम बदलोगे, लेकिन एक क्षण को भी निष्क्रिय नहीं रहोगे। निष्क्रिय रहना कठिन है। अगर तुम निष्क्रिय रहने की कोशिश करोगे, तो वह सक्रियता बन जाएगी। अनेक लोग निष्क्रिय होने की चेष्टा करते हैं। वे बुद्ध की तरह बैठ जाते हैं और निष्क्रिय होने की चेष्टा करते हैं। लेकिन निष्क्रिय होने की चेष्टा कैसे हो सकती है? चेष्टा खुद सक्रियता बन जाएगी। तुम निष्क्रियता को भी सक्रियता का बना लोगे। तुम अपने को जबरदस्ती शांत बना ले सकते हो, लेकिन वह जबरदस्ती खुद मन की क्रिया होगी। यही कारण है कि अनेक लोग ध्यान में जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते हैं। कारण है कि उनका ध्यान भी सक्रियता है, एक क्रिया है। क्रिया बदली जा सकती है। तुम एक साधारण गीत गाते थे, उसे छोड़कर भजन गा सकते हो। पहले तेज गा रहे थे, अब उसे आहिस्ता गा सकते हो। लेकिन दोनों ही क्रियाएं हैं। तुम दौड़ रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ सक्रियता है। तुम प्रार्थना करते हो, वह भी सक्रियता है। तुम एक क्रिया से दूसरी क्रिया में गति करते रहते हो। ऐसे रात सोने तक तुम्हारा कर्म जारी रहता है। और सोते सोते भी तुम सक्रिय रहते हो। क्रियाएं रुकती नहीं है। यही कारण है कि स्वप्न घटित होता रहता है। स्वप्न उसी सक्रियता का विस्तार है। नींद में भी क्रिया जारी रहती है। अब तुम्हारा अचेतन सक्रिय है, कुछ करता है, चीजें बटोरता है, कुछ गवाता है, कहीं जाता है। स्वप्न का अर्थ है कि थक कर शरीर सो गया है, लेकिन क्रियाएं किसी और तल पर जारी है। केवल कभी कभी, और वह भी कुछ क्षणों के लिए। आधुनिक मनुष्य के लिए तो वह भी दुर्लभ है कि स्वप्न बंद होता है और तुम गाढ़ नींद में सोते हो। लेकिन यह निष्क्रियता अचेतन है। तुम अब चेतन नहीं हो, गहरी नींद में हो। सक्रियता बंद हो गई है। अब कोई परिधि नहीं है। अब तुम केंद्र पर हो, लेकिन सर्वथा थके हुए, अचेतन और मृतवत। यही कारण है कि हिंदू सदा कहते रहे कि सुसुप्ति और समाधि दोनों समान है। उनमें एक ही भेद है, लेकिन वह भेद बड़ा है। भेद बोध का है। सुसुप्ति में, स्वप्न रहित नींद में, तुम अपने केंद्र पर होते हो, लेकिन अचेतन होते हो। समाधि में भी, जो ध्यान की परम अवस्था है, उसमें तुम केंद्र पर होते हो, लेकिन चेतन अवस्था में। यही भेद है, और यह बड़ा भेद है। क्योंकि बेहोश होकर केंद्र पर होने का कोई अर्थ नहीं है। यह ठीक है कि इससे तुम ताजा हो जाते हो, इससे तुम जीवंत हो जाते हो, ऊर्जावान हो जाते हो। सुबह तुम अधिक ताजा और आनंदित रहते हो। लेकिन अगर तुम बेहोश हो, तो केंद्र पर होकर भी तुम आदमी वही रहते हो जो थे। समाधि में तुम पूरे होश से, पूरे चैतन्य के साथ प्रवेश करते हो। और जब तुम पूरे चैतन्य के साथ केंद्र पर होते हो,
तो फिर कभी वह आदमी नहीं रहोगे जो थे। अब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ। अब तुम जानोगे कि तुम्हारी चीजें, तुम्हारे कर्म परिधि पर हैं। वे मात्र लहरें हैं, वे तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अचानक रुकने की इन विधियों का उद्देश्य तुम्हें निष्क्रियता में डालना है। इसलिए इस बिंदु का अचानक आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर निष्क्रिय होने की चेष्टा की जाएगी तो वह चेष्टा अपने आप में सक्रियता बन जाएगी। तो चेष्टा मत करो, बस निष्क्रिय हो जाओ। रुक जाओ का यही अर्थ है। अगर तुम दौड़ रहे हो और मैं कहता हूँ रुक जाओ, तो तुम तुरंत रुक जाओ, चेष्टा मत करो। अगर चेष्टा करोगे तो चूक जाओगे। उदाहरण के लिए तुम यहाँ बैठे हो और कुछ कर रहे हो। मैं कहूँ कि रुक जाओ तो तुरंत तत्क्षण रुक जाओ, एक क्षण भी नहीं खोना है। अगर तुमने कोशिश की, कुछ समायोजन किया और तब कहा कि ठीक, अब मैं रुकता हूँ, तो तुम चूक गए। इस विधि का आधार अचानक शब्द है। रुकने के लिए चेष्टा मत करो, रुक जाओ। तुम कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम स्नान कर रहे हो, अचानक अपने आप से कहो स्टॉप। अगर एक क्षण के लिए भी यह एकाएक रुकना घटित हो जाए तो तुम अपने भीतर कुछ भिन्न बात घटित होते पाओगे। तब तुम अपने केंद्र पर फेंक दिए जाओगे और तब सब कुछ ठहर जाएगा। तुम्हारा शरीर तो पूरी तरह रुकेगा ही, तुम्हारा मन भी गति करना बंद कर देगा। जब स्टॉप कहो तो उस समय श्वास भी मत लो, सब कुछ रुक जाना चाहिए। श्वास भी, शरीर की गति भी रुकनी चाहिए। एक क्षण के लिए इस रुकने में स्थित हो जाओ और तुम पाओगे कि रॉकेट की गति से अपने केंद्र में अचानक प्रवेश कर गए हो। इसकी एक झलक भी चमत्कारी है, क्रांतिकारी है। यह झलक तुम्हें बदल देगी। फिर धीरे धीरे इस केंद्र की ओर तुम्हें झलकें मिलती रहेंगी। इसलिए निष्क्रियता का अभ्यास नहीं करना है। विधि का उपयोग आकस्मिकता में है, अनपेक्षित होने में है। इसलिए यहाँ गुरु उपयोगी हो सकता है। यह विधि समूह में प्रयोग के लिए है। गुरुजीएफ इसे समूह विधि की तरह काम में लाता था। और अगर तुम अपने से ही कहो कि रुक जाओ, तो उसमें तुम अपने को आसानी से धोखा दे सकते हो। तुम पहले अपनी स्थिति को सुविधापूर्ण बना लोगे और तब रुक जाने का हुक्म दोगे। हो सकता है कि सचेतन रूप से तुम उसकी तैयारी ना करो, लेकिन तुम अचेतन रूप से भी तैयार हो सकते हो। लेकिन अगर यह मन का काम है, अगर इससे पीछे कुछ भी तैयारी है, तो सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं। तब यह विधि किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए समूह में इसे करना समूह में इसे करना अच्छा है। वहां एक गुरु होगा जो कहेगा कि रुक जाओ। यह गुरु उस क्षण में ऐसा कहेगा जब तुम किसी बहुत असुविधापूर्ण मुद्रा में होगे और तब बिजली की कौंध की तरह कुछ घटित होता है। सक्रियता का अभ्यास हो सकता है, लेकिन निष्क्रियता का अभ्यास नहीं हो सकता है। अभ्यास करने से निष्क्रियता भी सक्रियता हो जाती है। जो निष्क्रियता अचानक ही आती है, कभी ऐसा होता है कि तुम कार चला रहे हो और तुम्हें अचानक लगता है कि दुर्घटना होने जा रही है, कि सामने एक दूसरी कार तुम्हारी कार से इतनी करीब आ गई है कि क्षण भर में दोनों टकरा जाएंगी। ऐसे क्षण में आदमी अपने केंद्र पर फेंक दिया जाता है। लेकिन दुर्घटना में भी तुम इसे चूक सकते हो। मैं एक बार एक कार से यात्रा कर रहा था और यह दुर्घटना हो गई, जो कि संभवतः अत्यंत सुंदर घटना थी।
मेरे साथ 3 व्यक्ति थे, लेकिन वे बुरी तरह से चूक गए। वे पूरी तरह चूक गए। यहाँ उनके जीवन में एक क्रांति घटित हो सकती थी, लेकिन वे चूक गए। कारपूल कारपूल से नीचे नदी में गिर गई। नदी सूखी थी। कार पूरी तरह उलट गई और तीनों सज्जन जो मेरे साथ थे रोने धोने लगे। एक स्त्री भी थी, वह भी चीख चिल्ला रही थी। तो मेरे बगल में ही थी और चिल्ला रही थी, मैं मर गई, मैं मर गई। मैंने उससे कहा कि यदि तू मर गई होती तो यह कहने के लिए यहाँ कोई नहीं होता। लेकिन वह थर थर कांप रही थी। उसने कहा, मैं मर गई। मेरे बच्चों का क्या होगा? जब हमने उसे कार से बाहर निकाला तब भी वह कांप रही थी और कहे जा रही थी कि मैं मर गई, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसे शांत होने में कम से कम आधा घंटा लगा, लेकिन वह चुप गई। यह इतनी सुंदर घटना थी। अगर वह सब कुछ एकाएक रोक देती, उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था। कार पुल से नीचे गिर रही थी। उस स्त्री के लिए करने को कुछ नहीं था। कुछ भी किया नहीं जा सकता था। लेकिन मन तो सक्रियता पैदा करने में बहुत सक्षम होता है। वह स्त्री अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी और चिल्लाने लगी कि मैं मर गई। ऐसे एक सूक्ष्म अवसर हाथ से चला गया। अचानक स्थितियों में मन क्यों अपने ही आप ठहर जाता है। मन एक यंत्र है जो यंत्रवत काम करता है। वह वही करता है जिसे करने को वह अभ्यस्त है। तुम अपने मन को दुर्घटनाओं के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो दुर्घटना दुर्घटना नहीं रहेगी। यदि तुम उसके लिए तैयार हो, यदि तुमने उसका रिहर्सल किया हुआ है, तो वे दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं कहलाएंगे। दुर्घटना का अर्थ है कि मन उसके लिए तैयार नहीं था। बात ही इतनी अचानक है, इतनी आकस्मिक है, मानो कोई चीज अज्ञात से कूद कर सामने आ गई हो। मन कुछ भी नहीं कर सकता। वह तैयार नहीं है। वह इसका अभ्यस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका ठहर जाना अनिवार्य है। अगर तुम कोई चीज अगर तुम कोई और चीज न शुरू कर दो, कोई ऐसी चीज जिसके लिए तुम्हारा मन अभ्यस्त है। यह स्त्री जो अपने बच्चों के लिए चिल्ला रही थी, उसके प्रति बेहोश थी जो तत्क्षण हो रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि मैं जीवित हूँ। वर्तमान क्षण उसकी चेतना के सामने से हट गया था। वह उस स्थिति से हटकर अपने बच्चों के मृत्यु के अन्य चीजों के पास सरक गई थी। वह पलायन कर गई थी। यहाँ तक उसके अवधान का संबंध है, वह उस पूरी स्थिति से पलायन कर गई थी। लेकिन यहाँ तक स्थिति का संबंध है, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसमें सिर्फ होशपूर्ण हुआ जा सकता था। जो हो रहा था वह हो रहा था। उसमें केवल बोधपूर्ण हुआ जा सकता था। जहां तक दुर्घटना के वर्तमान क्षण का संबंध है, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वह तुम्हारे बस के बाहर की चीज है। मन उसके लिए तैयार नहीं है। मन उसमें काम नहीं कर सकता है, इसलिए ठहर जाता है। यही कारण है कि खतरों में एक गुप्त आकर्षण है, अंतर्निहित आकर्षण है। वे दरअसल ध्यान के क्षण हैं। यदि तुम कार दौड़ा रहे हो और वह 90 मील से आगे की रफ्तार पकड़ लेती है, फिर 100 की, 110 और 120 की रफ्तार पकड़ लेती है, तब एक स्थिति आती है
जिसमें कुछ भी हो सकता है और तुम रोक नहीं सकते। कार अब नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। अचानक मन पाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। वह उसके लिए तैयार नहीं है। तीव्र गति का यही रोमांच है, क्योंकि उस क्षण चुपचाप एक मौन घटित होता है और तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाते हो। ये विधियां दूसरी ये विधियां किसी दुर्घटना के बिना, किसी खतरे के बिना तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर ले जाने में मदद करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम उसका अभ्यास नहीं कर सकते हो। जब मैं कहता हूं कि तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो मेरा मतलब है, जब मैं कहता हूं कि तुम इसका अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो मेरा मतलब क्या है? एक तरह से तुम अभ्यास कर सकते हो। तुम एकाएक ठहर सकते हो, लेकिन यह ठहरना एकाएक ही हो। तुम्हें उसका अभ्यास नहीं करना है। तुम्हें उसके बारे में सोचना या आयोजन नहीं करना है कि 12 बजे मैं ठहर जाऊंगा। जब तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, अज्ञात को घटित होने दो। अनजाने ही अज्ञात में प्रवेश करो। यह एक विधि है कि जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, तुम रुक जाओ। यह एक आयाम है। जैसे तुम्हें छींक आ रही है, तुम्हें लगता है कि अब तुम छींकने को हो। एक क्षण और एक छींक आएगी, तब मैं तुम्हें कुछ न कर तब मैं कुछ न कर सकूंगा। लेकिन सीखने की वृत्ति के पहले एहसास के साथ ही, जब उसकी पहली पहली आहट सुनाई पड़े, तभी ठहर जाओ। तुम क्या कर सकते हो? क्या सीख को रोक सकते हो? अगर तुम सीख को रोक सकने की कोशिश करोगे, तो वह और जल्दी आएगी, क्योंकि रोकने की चेष्टा तुम्हें सचेत कर देगी और सीख की उत्तेजना को भी बढ़ा देगी। तुम ज्यादा संवेदनशील हो जाओ, तुम्हारा पूरा अवधान वहीं इकट्ठा हो जाएगा और उसी अवधान के कारण छींक जल्दी घटित हो जाएगी। वह असह्य हो जाएगी।